सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल जो है हमने एक पद किया था, आज हम अगला पद करने जा रहे हैं कि सफ़िया जो है पाकिस्तान जा रही है और सिकवी भी जो है उसको लाहौर को याद करके, बस वो और कुछ नहीं। देखो लाहौर में बहुत, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ मंगवाते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध चीज़ ना मंगवा कर केवल लाहौरी नमक मंगवाती है और लाहौर के नमक को मंगवाती है और उसको कहती है कि हो सके तो मेरे लिए वही लाना। अगले दिन सफ़िया जो है पाकिस्तान पहुँच जाती है और पहले क्या था, ट्रेन चली और अटारी स्टेशन पर जो हिंदुस्तान की पुलिस थी वो उतर गई और वहाँ से पाकिस्तान की पुलिस चढ़ गई। फिर वो उनके देखभाल करते हुए आगे चले। प्लेटफॉर्म पर उसके दोस्त, उसके भाई, उसके रिश्तेदार सब हसरत भरी नज़रों से उसको देख रहे थे और वो उसको जो है लेने के लिए आए हुए थे, सब बहुत ज़्यादा प्यार से, क्योंकि बहुत सालों में वो आई थी उसके पास। और उसने क्या देखा कि कहाँ से अमृतसर ख़त्म हुआ और कहाँ से लाहौर शुरू हो गया, ऐसे ही उसे पता भी नहीं चला। और लोग फलों की टोकरियाँ ला रहे थे, ले जा रहे थे घर अपने परिवार वालों के लिए। लेकिन उसने क्या देखा कि इतनी समानता है, बोलने का तरीका एक जैसा था सबका, सब कुछ लबो लहजा और कपड़े पहनने का तरीका सब एक जैसा था। लेकिन सिर्फ यही था कि दोनों तरफ के जो पुलिस वाले थे उनके हाथों में बंदूकें थी, क्योंकि वो सिर्फ यही देख रहे थे। और सफ़िया के दोस्त सब उसको मिलने के लिए आते रहे घर पे। वहाँ उसकी जो 3 सगे भाई थे, भाभी, भतीजे, सब उसे बड़े प्यार से मिले। और फिर उसके बाद जब ऐसे ही 15 दिन चले गए कहाँ और उसको पता ही नहीं चला, और उसका वापस जाने का समय आ गया। जब वो वापस जा रही थी तो उसने जो है अपने भाई से कहा कि वो एक नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है। तो उसके भाई ने कहा कि नमक तुम्हारे हिस्से में तो पहले ही बहुत आया था। तो नमक बहुत आने से अभिप्राय उसका क्या था कि तुम्हारे हिस्से में विभाजन के समय तो ज़्यादा ज़मीन जायदाद आई थी, इसलिए वो उसको कहता है कि तुम क्या करोगे। फिर उसको वो समझाता है कि नमक ले जाना जो है गैर कानूनी है, क्योंकि नमक जो है हम कहीं से लेके नहीं जा सकते दूसरे देश में। तो वो उसको समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं है, कहती क्या गैर कानूनी है और नमक ही तो है। फिर वो क्या करती है कि अब क्या करे और कैसे ले जाए ये सोच रही थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उसका भाई उसको समझाता है कि अगर कस्टम वालों ने देख लिया ना तो तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे और बेइज्जती होगी वो अलग। क्योंकि उसका भाई खुद एक पुलिस ऑफिसर था और वो उसको समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो उसको जो है यही ध्यान आता है। तो उसके जो दोस्त उसके लिए वहाँ पर जो उसके लिए तोहफे लाए थे, उनमें से एक तोहफा कीनू थे। कीनू समझते हो ना, संतरे की और माल्टे को मिलाकर एक वो जो फल होता है कीनू। तो उसने क्या किया, जो कीनू की टोकरी थी उसको खाली किया और उसमें जो है उसको रख दिया, उस नमक की पुड़िया को। और ये कहा कि क्योंकि जब वो आई थी ना उसने देखा था कि फल की टोकरी की इतनी चेकिंग नहीं हो रही थी, इसलिए उसने ना नीचे उसको रख दिया। लेकिन जब रख रही थी ना तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नमक की पुड़िया को उसके अंदर रखकर किसी अपने को जो है कब्र में दफन कर रही हो। और उसे बड़ा दुख हो रहा था इस बात का और वो देखती जा रही थी और फिर उन कहानियों को याद कर रही थी उस टोकरी में नमक रखते हुए कि जैसे कैसे जो है कैसे काश ऐसा होता कि जैसे बचपन में वो कहानियाँ सुना करती थी कि एक शहजादा जो है अपनी रान को चीरकर उसमें हीरा छिपा लेता है और काफ़ी खौफनाक भूत राक्षस से होता हुआ सरहदों से पार चला जाता है। और मतलब वो तरकीब अगर इस ज़माने में होती तो वो अपना दिल चीरकर उसमें नमक रख लेती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो क्या करती है कि नमक को उस पुड़िया में रख देती है और पुड़िया को टोकरी में रखकर वो इन कहानियों को याद करते करते 1:30 बज जाता है उसको रात को। और 1:30 बजे तक वो यही सोचती रह जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि नमक वो ले जा ना पाए। अगर वो नहीं ले जा पाई तो उसको अपना माँ को दिया हुआ वादा टूट जाएगा। अब वो क्या करे, यही सोचते सोचते वो रात को 1:30 बजे तक सो नहीं पाई थी। इसके क्वेश्चन है, सफ़िया की दोस्त उसके लिए क्या लाई थी। सफ़िया की दोस्त उसके लिए कीनू की टोकरी लेके आई थी, कीनू लाई थी, जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा मानते हैं उसको। सफ़िया का भाई उसे क्या समझाता है, सफ़िया का भाई उसे समझाता है कि तुम जो है ये नमक ले जा रही हो ना, ये नमक ले जाना गैर कानूनी है। अगर कस्टम अधिकारियों को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वो तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देगी। सफ़िया ने नमक को कहाँ रखा, सफ़िया ने नमक को कीनू की टोकरी में नीचे रख दिया था। और नमक रखते समय उसे क्या लग रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे किसी अपने को वो कब्र में दफन कर रही हो।
ठीक है। पुड़िया को टोकरी में देखकर सफ़िया को कौन सी कहानियाँ याद आई, उसे कौन सी कहानी याद आई थी? मैंने आपको बताया था ना कि वो बचपन की उन कहानियों को याद कर रही है कि शहजादा तो है अपनी शहजादी के लिए एक हीरा लेके जाता है और अपनी टांग को काट कर उसके अंदर छिपाकर खतरनाक लोगों से बचता बचाता वो अपनी उस शहजादी को हीरा देता है। तो कहती काश ऐसा आज भी होता तो अपने दिल में जो है उस हीरे को छुपा लेती। रात्रि की 1:30 बजे तक सफ़िया क्यों नहीं सो पाई? क्योंकि वो उन कहानियों को याद कर रही थी कि कैसे जो है वो शहजादा जो है वो लेके जाता है और सिख बीवी द्वारा नमक को वो मंगवाए गए नमक को वो ले जा पाएगी या नहीं। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।